साथियों, बोले ये दांत उखड़ने के बाद जब दोबारा के दांत निकलेंगे तो हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वरुण देवता बोले कोई बात नहीं हरिश्चंद्र, तब कर देना। चले गए। एक कवि हो गई क्या? हरिश्चंद्र और वरुण में जो बातचीत हो रही थी वो रानी तारा सुनती रही। तारा ने सुना, तारा भागी, बात करके अपने पुत्र रोहितास के सामने पहुंची का बेटा तुम यहां से भाग जा, तुम्हारे पिता तुम्हें वरुण देव के यज्ञ में चढ़वा देंगे। तारा ने पत्थर का दिल किया और आधी रात में रोहितास को घर से भगा दिया। रोहितास घर से भाग गया, वन में रहने लगा जा करके। तो इधर जो वरुण देवता से वादा कर दिया था तो वरुण देवता फिर से पहुंचे। कहो हरिश्चंद्र, बहाना बनाओगे, अब यज्ञ भी करोगे? हरिश्चंद्र बोले महाराज मेरे बच्चे का कहीं पता नहीं है, वो आधी रात में पता नहीं घर से कहाँ आ गया। वरुण देवता बोले हरिश्चंद्र तुम बहाना बना रहे हो क्या? बिल्कुल साफ साफ ये बात तुम यज्ञ करना नहीं चाहते। हरिश्चंद्र वरुण में युद्ध होने लगा। और जैसे ही हरिश्चंद्र हारे, इसी शोक की शोक में, इसी चिंता में हरिश्चंद्र घर बीमार हो गए। वन में रोहितास ने सुना कि मेरे पिताजी घर बीमार है, तो रोहितास घर चलने के लिए तैयार हुआ। इंद्र देवता सामने पहुंचे, बेटा तुम अपने घर नहीं जाओ, अपने घर जाओगे तो तुम्हारे पिता तुम्हें वरुण देव के यज्ञ में चढ़वा देंगे। कहने का मतलब है रोहितास ये घर चलने के लिए तैयार होता है, तब इंद्रदेव उसे रोक लेते हैं। वन में रहते रहते रोहितास को 1-2 दिन नहीं बल्कि 6 वर्ष हो गए, यूं ही वन में रहता रहा। एक बार रोहितास ने सोचा कहने के लिए तो मैं एक राजा का लड़का हूं और मुझे पीने के लिए पानी नहीं मिला। फिर एक बार सोचिए अब हम अपने बचने का तरीका खुद ढूंढे। तो विश्वामित्र के बहनोई थे जिनका नाम था अजिगर्थ। रोहितास विश्वामित्र के बहनोई अजिगर्थ के सामने पहुंच गया, कहा महाराज तुम्हारे पास 3 लड़का है और 3 लड़कों में से आप अपना एक लड़का बेच लो, एक लड़के के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे और अपने बदले में उस लड़के को वरुण देवता के यज्ञ में चढ़वा देंगे, यज्ञ पूरा हो जाएगा। अब अजिगर्थ फंस गए लोभ में। हर पाप का बाप होता है लोभ। अजिगर्थ बोले सुनो रोहितास, हम अपना बड़ा वाला लड़का नहीं देंगे, वो मुझे ज्यादा प्रिय है। अब सब अधिकार बाप का ही नहीं होता, नहीं कि माँ का भी होता है, नहीं कि माँ से पूछ लो। माँ ने कह दिया हम सबसे छोटा वाला लड़का नहीं देंगे। देखो बीच वाला लड़का था जिसका था सुना शेष,
सुना शेष बोला चलो रोहितास हम चल रहे हैं क्योंकि ना माँ को प्यारे ना बाप को प्यारे। और माफ करें माता पिता के लिए तो हर एक संतान बराबर की होती है, चाहे एक लड़का हो या फिर 10 लड़का हो। और अधिकांश से देखने में भी आता है क्या, या तो माता पिता का हित बड़े लड़का ज्यादा हो या सबसे छोटी वाले ज्यादा हो, वो बीच में वे तो लगे रहते लाने को हम ही नहीं किए। सोना शेष रोहितास के साथ वरुण देव के यज्ञ में चढ़ने के लिए चला। विश्वामित्र सामने पहुंच गए, बेटा बहुत गलत किया हमारे बहन और बहनोई ने जो तुम्हें 100 गाय के लालच में बेच दिया। कुछ मंत्र दिए का बेटा तुम इसे जाप करते रहना तो मरते समय तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होगी। वरुण देव का यज्ञ हुआ, लड़का चढ़ाने का जब नंबर आया तो विश्वामित्र ने वरुण देव से पार पार विनती करके सुना शेष को भी बचा लिया, रोहितास को भी बचा लिया, वरुण देव का यज्ञ ऐसे ही पूरा कर दिया। इस तरह से हरिश्चंद्र के करके बदल जाने वाले थे। जब हरिश्चंद्र का वो वरुण देव का यज्ञ हुआ, अब तो हरिश्चंद्र की आदत पड़ गई दान करना पुण्य करना। हरिश्चंद्र का नाम रोशन होता चला गया। जब हरिश्चंद्र का नाम हो गया तो लोगों ने बदनाम करने लगे, बदनाम। और देखो भैया, कड़ी मेहनत करने के बाद तब कहीं थोड़ा सा नाम होता, कड़ी मेहनत करने के बाद और थोड़ा सा नाम हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, बदनाम करने लगते, बदनाम। पर अमिताभ बच्चन ने भी फिल्म में गाना गाया था, कौन सा, जो है नाम वाला बस वही तो बदनाम है, फिर मेरी गाना है तुम्हारा क्या काम है। हरिश्चंद्र का नाम हो गया है मेरे दोस्तों, लोग ने बदनाम करने लगे। हरिश्चंद्र का जब नाम हुआ तो लोग ने बदनाम करने लगे हैं। एक बार गुरु वशिष्ठ की सभा लगी हुई थी, विश्वामित्र बैठे हुए थे, चर्चा छिड़ गई। वशिष्ठ बोले विश्वामित्र ये सब बातें तो छोड़ो, सबसे पहले देखो हमारा शिष्य है हरिश्चंद्र, वो मर जाएगा लेकिन धर्म नहीं छोड़ेगा। विश्वामित्र बोले वशिष्ठ किसकी बड़ाई करने में लग गए तो हरिश्चंद्र की, बिल्कुल नहीं। वरुण देव का यज्ञ नहीं कर सका, 100 गाय का लालच दे करके उसने मेरे भांजे को खरीदा, वो दानी ना 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 दानी नहीं है। तो वशिष्ठ बोले देखो विश्वामित्र चिल्लाओ नहीं, हमें अपने शिष्य के ऊपर पूर्ण विश्वास है, वो मर जाएगा लेकिन धर्म नहीं छोड़ेगा। विश्वामित्र बोले वशिष्ठ हरिश्चंद्र दानी है तो सिर्फ तुम्हारी नजर में, मेरी नजर में दानी नहीं है। बोले सत होता है व्रत होता है और सीमा समझा रहे विश्वामित्र हरिश्चंद्र, ये हरिश्चंद्र दानी नहीं है, मुझे उसकी औकात पता है। बोले